अगर मैं बाजार जाता मैं सब्जी लाता, अगर मेरी मम्मी खाना बनाती तो वह खाना मुझे देती, अगर मेरे भाई के पास साइकिल होती वह साइकिल चलाता। These are conditional and I will teach you third conditional rule today. Hello दोस्तों, if you are new on my YouTube channel, so you can watch out previous videos about conditional rules and I have taught you about first conditional होता क्या है, zero and second conditional. अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। So without wasting time, let's get started. एंड दिस इज मैक एंड यू आर वॉचिंग मैक स्पोकन। दोस्तों, थर्ड कंडीशनल रूल होता क्या है? जब हम किसी की बुराई करते हैं या किसी के लिए रिग्रेट करते हैं, वहां पे थर्ड कंडीशनल का यूज होता है। तो हम ब्रीफली सीखेंगे कि थर्ड कंडीशनल को आप कहां कहां पे यूज कर सकते हैं और इसको हम यूज कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं वो इम्पॉसिबल, यानी कि जब हम कोई चीज बात कर रहे हैं और वो चीज क्या है, इम्पॉसिबल है, तो वहां पर हम थर्ड कंडीशनल का रूल का यूज करेंगे। पास्ट अनरियल कंडीशनल, जब हम कंडीशनल की तो बात करते हैं लेकिन वो अनरियल हो और वो अनरियल कंडीशनल पास्ट की होनी चाहिए, तब हम थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। थर्ड कंडीशनल ऑफन यूज टू एक्सप्रेस क्रिटिसिज्म और रिग्रेट, जब हम किसी को क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज का मतलब होता है कि जब हम किसी की बुराई करते हैं या उसको बुरा बोलते हैं किसी काम को करने के लिए, या फिर रिग्रेट, जब हमें कोई काम को कर और हमें पछतावा होए यानी कि रिग्रेट हो, तो हम वहां पर थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। आप इसको ऑफन और ऑफ्टन दोनों पढ़ सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। फॉर इट कंसिस्ट्स ऑफ टू क्लोजेस, दोस्तों जैसे मैंने आपको सिखाया कि जीरो कंडीशनल के फर्स्ट कंडीशनल एंड सेकंड कंडीशनल के दो क्लोजेस होते हैं, यानी कि दो पार्ट होते हैं, पहला भाग और दूसरा भाग, जो दोनों एक दूसरे से रिलेट होते हैं, यानी कि कोई अगर काम होगा उससे क्या हैपन होगा या क्या रिजल्ट होगा। उसी तरह से थर्ड कंडीशनल के भी दो स्ट्रक्चर है, यानी कि दो क्लोजेस होते हैं और इसके भी स्ट्रक्चर दो हैं और दो रूल होते हैं इसके। पहला रूल कहता है कि इफ सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट, यानी कि हम पहले वाले भाग में हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे, यानी कि नो वर्ब, यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था, अगर मेरे भाई के पास कार होती वह कार चलाता, यानी कि पहले वाले भाग में कोई वर्ब नहीं है। सो आई विल टीच यू थ्रू अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के माध्यम से हम सीखते हैं कि इसको हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और अपनी डेली कन्वर्सेशन में कैसे बोल सकते हैं। तो इफ, अगर, यानी कि इफ आएगा, सब्जेक्ट यानी कि आई, हैड, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कार। सो इफ आई हैड कार, फिर क्या होगा, मैं कार चलाता, आई वुड हैव ड्रिवन कार। दोस्तों सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और आप जब 5 या 10 एग्जांपल्स बनाएंगे तो ये आपको टंग पर आ जाएगा। सो इफ आई हैड कार, मैं कार चलाता, आई वुड हैव ड्रिवन कार। दूसरा समझते हैं, सेम, अगर आप में डेयर होता या होती, अगर आप में डेयर होता तो आप कंपटीशन जीत जाते। मैंने आपको क्रिटिसिज्म किया यहाँ पर दोस्तों कि अगर आप में हिम्मत होती या डेयर होता तो आप कंपटीशन जीत जाते। तो मैं यहाँ पे आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूं, तो यहाँ पे अगर यानी कि इफ, आप में यानी कि यू, रूल का हैड, डेयर को हम डेयर कहेंगे दोस्तों, डेयर, अगर आप में डेयर होता या हिम्मत होती, आप कंपटीशन जीत जाते। फिर स्ट्रक्चर इसको फॉलो करना पड़ेगा, यू वुड हैव won competition। तो आपको दोस्तों ये क्लियर हो गया। सिर्फ आपको यहाँ पे पहले वाले भाग में हैड रखना है और दूसरे वाले में वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगानी है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर कहता है इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। पहला क्लोज कहता है कि पहले वाले में भी वर्ब होगी, यहाँ पर वर्ब नहीं थी लेकिन इस वाले में वर्ब होगी। दूसरे में सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो दूसरा इसका क्लोज है वो बिल्कुल ही क्या है, सेम है। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पहले और दूसरे भाग में हम वर्ब का यूज करेंगे दोनों भागों में।
चलिए सीखते हैं सेंटेंस में हम इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले, अगर मैं सैम से पिछले हफ्ते मिलता, मैं उसकी किताब दे देता। मुझे कुछ रिग्रेट हो रहा है यार, मैं उससे मिला तो, लेकिन मैं अगर मिलता तो मैं उसकी किताब दे देता। दिस इज रिग्रेट। रिग्रेट दोस्तों हमेशा अपने लिए होता है और क्रिटिसिज्म दूसरे के लिए होता है। अगर हम दिल्ली जाते, हम दोस्तों से मिलते। अगर हम दिल्ली जाते तो हम किससे मिलते? दोस्तों से मिलते। तो पहले वाले भाग में यानी कि पहले वाले क्लोज में भी वर्ब होगी और दूसरे वाले भी क्लोज में क्या होगा? वर्ब होगी। चलिए सीखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं हम। अगर के लिए आपको दोस्तों लगाना है इफ, मैं के लिए आई, फॉर्मूले का हैड, इफ आई हैड क्या काम होता? अगर मैं सैम से पिछले हफ्ते मिलना, मिलना क्या होता है? वर्ब। तो मीट, मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट। इफ आई हैड मेट किससे? सैम से। विद सैम लास्ट वीक, पिछले हफ्ते यानी कि लास्ट वीक, मैं उसकी किताब दे देता, यानी कि दूसरा भाग। मैं को क्या बोलेंगे? आई वुड हैव गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, हिज बुक। क्लियर? सेकंड समझते हैं। अगर हम दिल्ली जाते, हम दोस्तों से मिलते। अगर के लिए क्या लगाओगे दोस्तों आप? इफ। हमको क्या बोलेंगे? वी, फॉर्मूले का हैड, थर्ड फॉर्म क्या है? जाना, जाने को क्या बोलते हैं? गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। इफ वी हैड गॉन टू दिल्ली, अगर हम दिल्ली जाते, हम दोस्तों से मिलते। सेकंड स्ट्रक्चर यानी कि सेकंड क्लोज, वी वुड हैव, मिलने को क्या बोलते हैं? मेट। वी वुड हैव मेट विद फ्रेंड्स, वी आर टू फ्रेंड्स। आई होप इट्स क्लियर। आपको ये सिर्फ याद रखना है कि पहले वाले भाग में वर्ब नहीं होगी और दूसरे वाले भाग में वर्ब होगी। तो इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं और थर्ड कंडीशनल को हम यूज करते हैं क्रिटिसिज्म और रिग्रेट के लिए, और जो दिखाता है पास्ट के अनरियल कंडीशन को। दोस्तों मैंने इन द एंड में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कंडीशनल के, तो आप उनको पहले ट्राई किए। प्लीज पॉज द वीडियो और अपने मन में या उनको बोलिए और बनाइए। एंड आई हैव गिवन द आंसर इन द डिस्क्रिप्शन। And if you like this video, please hit the subscribe button and share. And thank you so much for watching. Have a great day. Bye bye.